भगवान की शरण यदि हम ग्रहण करते हैं तो भगवान हमारी समस्त बाधाओं का हरण कर लेते हैं। जब एक धुंधकारी जैसे महाप्रेत की कथा सुनकर के मुक्ति हो सकती है, मरने के उपरांत जो प्रेत बन जाए उसके निमित्त भी भागवत को कराया जाए तो वह मुक्त हो जाता है, तो हम जीवित अवस्था में भागवत को सुनेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति जीवित ही होती है। मरने के बाद किसने देखा कि मुक्ति हुई, स्वर्ग गए कि नरक गए? प्रत्येक जब व्यक्ति मरता है, पत्रिका छपती है, उसमें यही लिखा जाता है अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास अमुक दिनांक को हो गया। लेकिन मुक्ति का मतलब है जीवित मुक्ति हो जाए, जिसकी जो समस्त संसार के कार्यों से मुक्त हो जाए और चलता फिरता दुनिया से चला जाए, उसी को मुक्ति कहते हैं। ये नहीं कि ये बिस्तरों में पड़े हैं और 10-10 साल 20-20 साल सेवा करवा रहे हैं और प्राण नहीं निकल रहे। मुक्ति का मतलब है चलते फिरते ही चले जाना, मुक्त हो जाना। कई लोग कहते महाराज 4 बेटियां थी, जब से विवाह किया तभी से मुक्त हो गए। कोई कहता 2 बेटे थे, शादियां कर दी, बहुएं आ गई, नाती पोता हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक मुक्त नहीं हो सकते। भगवान कृपा करते हैं तभी व्यक्ति मुक्त होता है। आज सनत कुमारों के माध्यम से कथा को श्रवण कराया कि धुंधकारी की महाप्रेत की मुक्ति हो गई भागवत को सुनने से। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत की मुक्ति करा दी। 6 अध्यायों में महात्मा को श्रवण किया और कहते हैं यहां पर भागवत जी का शुभारंभ किया। भागवत जी का शुभारंभ हुआ तो प्रथम श्लोक में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, वेद व्यास जी ने लिखा और सूत जी कह रहे हैं, जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस् चार्थेषु भिज्ञास्वराट् तेनै ब्रह्महृदाययादि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि। सज्जनों, जब किसी ग्रंथ का शुभारंभ होता है तो किसी ग्रंथ में राम की स्तुति की गई, किसी ग्रंथ में शिव की स्तुति की गई, किसी ग्रंथ में दुर्गा जी की स्तुति की गई। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है कि जिसमें किसी की ही वंदना नहीं की गई, न किसी देवता की स्तुति की गई। स्तुति की गई सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना की गई प्रथम श्लोक में। सत्य का मतलब क्या है? सत्यम स्वयं श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेमा। हम सब लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। जब भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई, जब भागवत का मध्य आता है तो मध्य में भी सत्य की वंदना की गई। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भागवत के 10वें स्कंद में सत्य की वंदना की गई। और जब अंतिम श्लोक भागवत का होता है
उसमें भी लिखा है कस्मई ए न भागवता। तो तीनों कालों में जो सत्य है, त्रिकाल बाधित्वम इति सत्यम, जो तीनों कालों में सत्य है। और धर्म न दूसर सत्य समान, तो त्रिकाल बाधित्वम इति सत्यम, जो तीनों काल में सत्य है। सत्य कौन है? नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। दूसरे श्लोक में लिखते हैं धर्मः प्रोजित केत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यपरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। दूसरे श्लोक में लिखते हैं कि धर्मः प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। व्यक्ति का परम धर्म क्या है? कृष्ण कथा सुनना परम धर्म है। धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परमो, परम धर्म क्या है? निर्मत्सराणां शताम्। निर्मत्सराणां का अर्थ होता है जो निर्मत्सर होकर के भगवान की कथा सुनता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। निर्मत्सराणां शताम्। बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भगवान की कथा कैसी है? बोले शिवदम। शिवदम का अर्थ होता है कल्याणम। शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम। भगवान की कथा कल्याण करने वाली है। और कैसा कल्याण करने वाली है? बोले तीनों प्रकार का ताप नष्ट हो जाता है भागवत को सुनने से। भगवान के कीर्तन करने मात्र से, कथा सुनने मात्र से संपूर्ण ताप नष्ट हो जाते हैं। देहिक देविक भौतिकता
तीन प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। तीनों प्रकारों के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में है, सत्संग में है। तो तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करती है भगवान की कथा। और कैसी है? बोले निगम कल्पतरोरि गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं निगम है वेद, और निगम रूपी वेद का जो कल्प वृक्ष है उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। ये वेद रूपी फल जो है ये स्वर्ग में था, पर पृथ्वी पर कैसे आया? निगम कल्प तरोरि गलितम फलम। बोले ये फल कैसा है? बोले इस फल में ना छिलका है ना गुठली है, इसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है, द्रव अमृत संयुतम, इसमें रस ही रस भरा है। बोले फिर इसको क्या करें? बोले पियो। कितनी बार पिए? प्रतिदिन कहीं ना कहीं भगवान की कथा होती है, लोग सुनने जाते हैं। साहब वही राम कथा है, वही कृष्ण कथा है, एक बार सुन लिया फिर क्या सुनना उसके लिए? तो तुलसी बाबा कहते हैं जो व्यक्ति कथा को सुनकर के ये कह दे कि वही कथा है, क्या सुनना? राम कथा जे सुना तो अगान, राम कथा जे सुनत 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 अगान, रस विशेष जान नाती नाई, रस विशेष जान नाती नाई, रस विशेष जान नाती नाई, रस विशेष जान नाती नाई। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, 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 श्रवण रंधहि श्रवण समाना, श्रवण रंधहि श्रवण समाना, श्रवण रंधहि श्रवण समाना, श्रवण रंधहि भवन समाना। सज्जनों, भगवान की कथा सुन करके जो ये कह दे कि वही राम कथा है, वही कृष्ण कथा है, उसने कथा के महत्व को नहीं समझा। और जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी बैठ करके भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान सर्प के बिल के समान है।
श्रवण रंध अहि भवन समाना। इसलिए दूसरे श्लोक में कहते हैं शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम, भगवान की कथा कल्याण करने वाली है। तो निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत कथा है। बोले ये पृथ्वी पर कैसे आया? बोले सुखदेव जी का मुख लगने से यह फल जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। सुख माने होता है तोता, और आप लोगों ने देखा होगा कि तोता उसी फल में मुख लगाता है या तो जो मीठा होता है, या फिर सुख का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। जिस फल को तोते ने चख लिया हो उसको खा करके देखना, उसका स्वाद ही अलग मिलेगा आपके लिए। तो निगम रूपी कल्प वृक्ष से यह जो फल है सनई सनई इस पृथ्वी पर आया। सुखदेव जी का मुख लगने से ये पृथ्वी पर आया। बोले सुखदेव जी को लाया कौन? बोले नारद जी। नारद का अर्थ होता है नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करके ज्ञान का प्रकाश वर दे उसे नारद कहते हैं। या फिर नारद, जिसकी बात कभी ना हो रद, उसे कहते हैं नारद। नारद जी ने मन में विचार किया कि जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार नहीं हो पाएगा। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, एक बार गोलोक धाम में श्री किशोरी राधा जी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा कर रहे थे। किशोरी जी ने कहा बेटा तुम पृथ्वी पर जाओ और जन जन में जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा माता मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले पृथ्वी पर जाते ही जो विष्णु की माया है वह मुझे पकड़ लेगी और मैं फिर भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो आपकी गोदी में बैठ करके भजन करने का आनंद है ये फिर प्राप्त नहीं होगा। लेकिन किशोरी जी ने जब बार बार कहा तो सुखदेव जी ने कहा माता आप ऐसा आशीर्वाद प्राप्त प्रदान करें कि हमारे ऊपर भगवान की माया का कोई असर ना हो। बोले ठीक है, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा। तो सूत जी कहते हैं वही सुखदेव जी गोलोक धाम में विराजमान थे। आज माता की आज्ञा पा करके और कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म हुआ है इनका। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। ये अंडे के रूप में जन्म ले लिए। नारद जी ने मन में विचार किया कि चल करके भगवान शिव का भी दर्शन हो जाएगा और माता पार्वती के मन में जो थोड़ा सा अभिमान है वो भी दूर हो जाएगा। तो आज वीणा को बजाते हुए और नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। रहे के कैलाश पर भोले बाबा, जिनको कोई भी परवाह नहीं है। कैलाश पर्वत बाबा, जिनको कोई भी परवाह नहीं है। मस्त अलमस्त है राम धुन में, मस्त अलमस्त है राम धुन में, मस्त अलमस्त है राम धुन में, जिनको कोई भी भटका नहीं है, जिनको कोई भी भटका नहीं है। रहे के कैलाश पर भोले बाबा, जिनको कोई भी परवाह नहीं है, जिनको कोई भी परवाह नहीं है। कोई कहता है कैलाश जिनका,
से निका, कोई कहता है काशी है नबी। वो तो व्यापक है सभी जगह पर, उनका जलवा मस्त अलमस्त है राम धुन में। मस्त है राम धुन में, जिनको कोई भी खटका नहीं है, कोई भी खटका। ये हो। ज्ञान कितना भरा इनके अंदर, सबने पढ़ डाला वेदों के अंदर। ज्ञान कितना भरा इनके अंदर, सबने पढ़ डाला वेदों के अंदर। ज्ञान कितना भरा इनके अंदर, सबने पढ़ डाला वेदों के अंदर। ज्ञान कितना भरा इनके अंदर, सबने पढ़ डाला वेदों के अंदर। जो भी आए भरे उनकी झोली, वो जो भी आए भरे उनकी झोली। तेरे दुनिया में दूजा नहीं है, दुनिया में दूजा नहीं है। मस्त अलमस्त है राम धुन में। ओ मस्त है राम धुन में, जिनको कोई भी परवाह नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है। जिनको कोई भी परवाह नहीं है। ओ जिनको कोई भी परवाह नहीं है। आज नारद जी वीणा को बजाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। मन में भाव आया कि लक्ष्मी और विष्णु भगवान में कई बार मैं झगड़ा करा चुका हूं, ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी कई बार विवाद हो चुका है, किंतु माता पार्वती और भगवान शिव में कभी विवाद नहीं हुआ। आज जैसी माता ने देखा, नारद जी से पूछा, आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की, बहुत दिनों में आपका पदार्पण हुआ। बोले माता क्या बताएं, मैंने संसार के लोगों के घर जाना आना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले सभी लोगों के अंदर बनावटी प्रेम हो गया है, न भाई भाई में प्रेम बचा, न पिता पुत्र में प्रेम बचा, न बहनों बहनों में प्रेम बचा। धीरे धीरे कोई किसी से प्रेम नहीं करता और केवल बनावटी प्रेम करते हैं। जैसे ही नारद जी ने इतना कहा तो माता पार्वती ने कहा, नारद मैं तो क्या बताऊं, मेरे पति तो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो नित्य भगवान का उन्हें दर्शन होता है समाधि में, वह आकर के मुझे बताते हैं। बोले अच्छी बात है माता, पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा तो किसमें प्रेम होगा? अरे नारद जी, भोले बाबा तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने सरल हैं कि जो गुरु ने कान में मंत्र दिया था वो भी बता दिया हमारे लिए। जबकि शास्त्र कहता है कि जो गुरु के द्वारा कान में मंत्र दिया जाता है उसको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन भोले बाबा ने मुझे वो भी बता दिया
माता इतना प्रेम करते आपसे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्षमा करना, एक बात कभी आपको बताई? बोले क्या? बोले जो भोले बाबा के गले में मुंडों का हार है, जिसमें मुंड लगे हुए हैं, उस माला में वह मुंड किसके हैं, वह सिर किसके हैं? ये बात कभी बताई आपको? पार्वती मैया ने कहा ना मैंने पूछने का प्रयास किया और ना कभी उन्होंने बताया। नारद जी ने मन में विचार किया इतना ही काफी है, और माता के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि 2.5 घड़ी से ज्यादा नारद जी एक जगह टिकते नहीं है। श्राप था उनके लिए कि 2.5 घड़ी तक एक जगह रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जाते जाते भगवान शिव की समाधि टूटी तो चरणों में प्रणाम किया नारद जी। बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जब भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया और बोले बाबा मैया ने याद किया है। बोले हाँ, आपका पदार्पण हुआ, अवश्य ही कोई जरूरी काम होगा, मैं अभी जा करके मिलता हूं। तो आज जैसे ही नारद जी गए, भगवान शिव अपने आसन से उठ करके कुटिया में पधारे तो क्या देखा कि जो नित्य श्रृंगार करती थी माता पार्वती, वह श्रृंगार के आभूषण, वह वस्त्र एक जगह पड़े हुए हैं, बिखरे हुए डले हुए हैं। भगवान ने देखा ये क्या बात है, और मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया। पहले के समय में जब बड़े बड़े राजाओं के महल बनते थे, मकान बनते थे, बाखरें बनती थी, तो उनमें क्या होता था कि माताओं के रूठने का एक कमरा अलग से बनता था। उस कमरे के दरवाजे पर लिखा रहता था कोप भवन, और जब माताएं रूठ जाया करती थी तो पति लोग उनको बड़ी सुंदर मनोहार वाणी से मनाया करते थे। देवी क्या बात है, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, क्या किसी बेटे ने अपराध कर दिया, किसी रिश्तेदार से गलती हो गई, बाजू वाले ने कुछ कह दिया, सामने वाले ने कुछ कह दिया, ऐसे पूछते थे। आज माता ने भी वैसा ही किया, अपने श्रृंगार उतार करके मलिन वस्त्रों को धारण करके कुटिया में कोने में जाकर के बैठी है। रहने दीजिए। बोले देवी क्या बात है? बोले रहने दो, मुझे बात ही नहीं करनी। बोले क्यों, क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? बोले नहीं नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी। बोले बताओ तो, कोई गलती बन गई क्या? नारद ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कह दिया? बताओ किसकी सामर्थ्य जो तुमको उंगली दिखाई? बोली महाराज ये बताओ, मैं तो समझती थी कि केवल आप देखने में ऊपर से ही काले हो, लेकिन आज सही पता चला कि आप ऊपर से भी काले हो, गले में नांग भी काले हैं और अंदर से भी काले हो। बोले देवी अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, मैंने तो जीवन में तुमसे कोई कपट नहीं किया। बोले रहने दो, यदि आप कपटी नहीं होते तो ये बताओ कि आपके गले में जो माला पड़ी है, इसमें जो मुंड लगे हैं, ये कभी बात आपने मुझे बताई? बोले देवी आपने कभी पूछा नहीं और मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आप कपटी बोलती हो तो सुनो, ये मुंड जो है माला में किसी और के मुंड नहीं है। जब जब भी तुम इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आती हो और लीला को संपन्न करके जब तुम इस धराधाम से जाती हो, तो हम तो इतने भक्त हैं, तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं कि तुम्हारे सिर को काट करके माला में आज भी धारण करके फिरते हैं और तुम हमें कपटी बोलती हो। तो पार्वती ने कहा महाराज ऐसी कौन सी औषधि का सेवन कर लिया आपने, ऐसी कौन सी दवाई आपने खा ली जो आप तो कभी मरते नहीं हो और हमें बार बार मरना पड़ता है? भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए। देवी मैंने एक अद्भुत रस का पान किया है, उस अद्भुत रस का नाम है श्रीमद् भागवत। दिव्य रस का पान करने के बाद व्यक्ति का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं
जनाने जप रे सैनम भजे गोविंदम भजे गोविंदम भज भजे गोविंदम भज गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजे मोड़मते गोविंदम भज मोड़मते गोविंदम भज मोड़मते गोविंदम भज मोड़मते। देवी मैंने एक दिव्य अद्भुत रस का पान किया है, जिसका पान जो एक बार कर लेता है न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। भागवत दिव्य जीवी बनाती है और स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है। माता ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, भगवान वह दिव्य अमर कथा आप हमें भी सुनाइए, जिसकी सुनने से और व्यक्ति का न जन्म होता न मृत्यु होती। तो भगवान ने कहा, देवी हम जब कथा सुनाते हैं तो नेत्र बंद करके सुनाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं? तो माता पार्वती ने कहा, भगवान मैं बीच में ऊ शब्द कहती रहूंगी, आपको पता भी चल जाएगा। पहले समय में दादियां कहानी सुनाती थी, एक राजा था, अपन बोलते थे फिर एक रानी थी, ऐसी कहानियां होती थी कि नहीं? तो बोले देवी कथा में सुनाता हूं, नेत्र बंद करके सुनाता हूं, आप बीच में बोलते जाना, पता चलता रहेगा। बोले ठीक है। जैसे ही भगवान ने अपनी डमरू को बजाया, 14 बार अपनी डमरू को भगवान ने बजाया। ननान ढक्का नवपंच बारम, 9 और 5 14 बार भगवान शिव ने अपनी डमरू को बजाया। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, उस कैलाश पर्वत पर जितने पशु पक्षी थे सब भगवान की डमरू को सुनकर के भाग गए। और जैसे ही भागे तो जो सुखदेव जी अंडे के रूप में पड़े थे वह केवल पड़े रह गए, बाकी सब जीव जंतु भाग गए। भगवान ने आसन लगाया, माता सामने बैठ गई, कथा प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं, प्रथम दिन की कथा सुनी तो जो अंडा पड़ा हुआ था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया और धीरे से वह अंडा फूट गया। दूसरे दिन की कथा में जीव बाहर निकल गया और तीसरे दिन की कथा को सुनकर के आनंद मग्न हो रहा है। वह कथा सुन रहा है जिस कथा को सुनने से व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती। सूत जी कहते हैं, धीरे धीरे कथा चल रही है अविश्राम गति से। ना भगवान शिव ने आसन बदला, ना माता पार्वती ने आसन बदला। हम लोग तो 3 घंटे कथा में बैठते हैं तो 3 घंटे में कई बार तो व्यास मंच के सामने ही पैर फैला करके बैठ जाते हैं, कई बार घुटने खड़े कर लेते हैं, कई बार दैयारी मैया बोलने लगते हैं, लेकिन अविश्राम गति से कथा चलती। चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया भगवान ने, तो धीरे धीरे करके माता को नींद आने लगी, क्योंकि नींद जहां भी धर्म कार्य होता है या भागवत कथा होती है तो वहां पर निद्रा देवी भी अवश्य आती है। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहात, और जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए। किसी को ज्वर चढ़ा हो, 56 भोग खिलाओ, खाएगा नहीं। इसी प्रकार हमारे पाप जो हैं कथा की सुनते समय निकल करके सर पर आकर के बैठ जाते हैं और वह अपना प्रभाव जमाते हैं, तो व्यक्ति को नींद आने लगती है। तो माता पार्वती को थकान हुई, जैसे नींद आई तो तोते ने मन में विचार किया कि यदि ऊ शब्द बंद हो गया तो कहीं कथा विराम न ले ले। इसलिए तोते ने माता पार्वती के स्वर में ऊ शब्द करना प्रारंभ कर दिया। जैसे 6वें दिन के प्रसंग में
भगवान सुना रहे थे कि उद्धव जी ने आकर के श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, त्याग क्या है, ये सब हमें बताइए। त्याग कितने प्रकार का होता है, वैराग्य कितने प्रकार का होता है, धर्म कितने प्रकार का होता है, आप बताइए। ये जब प्रसंग सुना रहे थे उसी समय जब नींद ने घेर लिया और जैसे 7वां दिन पूर्ण हुआ, भगवान ने जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता की नींद खुल गई। बोले प्रभु, फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? बोले देवी कथा तो पूरी हो गई। बोले क्षमा करना भगवान, नींद आ गई थी मुझे, क्योंकि जब व्यक्ति एक आसन से बैठता तो धीरे धीरे थकान भी होने लगती है। भगवान ने विचार किया, ये तुम्हारे स्वर में कौन बोल रहा था? जब आगे देखा कोई नहीं दिखा, पीछे देखा कोई नहीं दिखा, दाएं देखा कोई नहीं दिखा, बाजू में कुटिया के और एक नन्हा सा सुख पक्षी उस अमृत कथा को सुनकर के प्रसन्न हो रहा। भगवान पहले हंसे, लेकिन भगवान को क्रोध आया। मन में विचार किया, इसने कथा सुनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कथा जो सुनी वह बिना विधि के सुनी, क्योंकि जब तक व्यास मंच के सामने बैठ करके आप कथा नहीं सुनोगे तब तक कथा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। एक आसन से बैठ करके नहीं सुनोगे तब तक फल प्राप्त नहीं होगा। इसने कथा की अवज्ञा को किया है। भगवान ने त्रिशूल उठाया और मारने के लिए दौड़े। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, जब भगवान भोलेनाथ सुखदेव को मारने के लिए दौड़े तो कैलाश से उतर करके सीधा हुआ नन्हा सा सुख पक्षी बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के किनारे पर श्री वेदव्यास जी महाराज निवास करते हैं। इनकी पत्नी का नाम है बिटुका देवी। बुढ़ापा तो आ गया, संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। व्यास जी से बोली, अजी सुनते हो, कभी क्या मेरे लिए भी संतान का सुख प्राप्त होगा? बोले देवी चिंता मत करो, अवश्य तुम्हारे लिए संतान का सुख प्राप्त होगा। तो जैसे ही भगवान त्रिशूल लेकर के मारने को दौड़े, वह नन्हा सा सुख पक्षी उड़ता हुआ कैलाश से बद्रीनाथ धाम आया और माता बिटुका को जैसे ही उबासी आई तो आहा कहा, वह नन्हा सा सुख पक्षी उनके मुख में से उदर में प्रवेश कर गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। शंकर भगवान लौट करके चले गए। इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किया। सारा संसार गर्भ की बुराई करता है, लेकिन सुखदेव जी ने अपनी माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। शास्त्रों में लिखा है, गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति। जितनी तकलीफ, जितना कष्ट माता के गर्भ में प्राणी को होता है, उतना बाहर कभी किसी को नहीं होता। क्योंकि जब प्राणी मातृ गर्भ में रहता है वह उल्टा टंगा हुआ रहता है, नीचे को सर रहता है और ऊपर को पैर रहते हैं। माता अच्छा भोजन करती है तो उसको सुख प्राप्त होता है। कभी कड़वा भोजन भी कर लेती है, कभी खट्टा भोजन भी कर लेती है, कभी मिर्च भी खा लेती है, तो जीवात्मा को कष्ट होता है। क्योंकि माता की नाभि में जो नाल रहता है वह उस नाल का संबंध उस जीवात्मा से रहता है जो गर्भ में रहता है। 9 महीने तक वह ऊर्ध्वमुख होकर के गर्भ में वास करता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन एक दिन व्यास जी की पत्नी ने व्यास जी से कहा, महाराज देखो 12 वर्ष हो गए, एक कैसा अद्भुत बालक है जो जन्म ही नहीं ले रहा है, और कभी कभी तो हमारे लिए वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती। देवी हमें तो लगता है कि आपके गर्भ में कोई दिव्य बालक जन्म लेकर के आ रहा है। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता के लिए कष्ट हो रहा है, बाहर आओ। तो अंदर से सुखदेव जी ने जवाब दिया, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। हे भगवान,
भगवान विष्णु की जो माया है वह बड़ी बलवती होती है। जब तक व्यक्ति जन्म नहीं लेता तब तक उसके ऊपर माया का असर नहीं होता, और जैसे ही जन्म ले लेता है तो जन्म लेते ही कहां मतलब में अभी कहां था और कहां आ गया। धीरे धीरे संसार में मन फंस जाता है, और संसार में फंसने के बाद वह परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले तुम्हारी माता के लिए कष्ट हो रहा है, एक बार बाहर आओ। बोले नहीं, यदि स्वयं भगवान विष्णु आकर के ये वरदान दें कि मेरी माया का असर नहीं होगा तभी बाहर आएंगे। तो सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान विष्णु को आना पड़ा तभी तो इनका नाम पड़ा है ब्रह्मरात। ब्रह्मरात वक्ता और विष्णु रात श्रोता। ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत कथा, साधारण मनुष्यों की नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे लिए सुलभता से यह ग्रंथ प्राप्त हो रहा है। दुर्लभो मानसो देहे देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनाथ। जो बैकुंठ में रहते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, वो भी तरसते हैं कि एक बार हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। आज भगवान आए, भगवान ने आश्वासन दिया तो कहते 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी जन्म लेकर के आए, और जैसे इनका जन्म हुआ, जन्म होते ही अपने नरा को हाथ में पकड़ करके जंगल की ओर चल दिए। सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर अजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्जितां तमोन्धं संसारिणां करुणयाय पुराण गुह्यं तां सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने वंदना किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। आज आगे आगे सुखदेव जी चल रहे हैं और पीछे पीछे वेद व्यास जी चल रहे हैं। वेद व्यास जी कहते बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा बेटा रुको रुको, मैं तेरा पिता हूँ, ये तेरी माता है। लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं है। सीधे जंगल में गए और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। यहां पर शौनक जी ने आज सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत समाहित है सज्जन। सबसे पहला प्रश्न करते हैं। 88,000 संत जन बैठे हैं, उनके मध्य में जो वयोवृद्ध संत हैं उनका नाम है शौनक जी। शौनक जी खड़े हुए और सूत जी महाराज से कहने लगे, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों में श्रेष्ठ, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज मेरा कुछ आपसे पूछने को मन हो रहा है। बोले पूछिए, क्या पूछना है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 6 प्रकार के प्रश्न करते हैं। ध्यान से सुनना। ये 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें संपूर्ण भागवत समावित है। पहला प्रश्न है सवै पुंसां परो धर्मो। मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न है, क्या भागवत सुनना धर्म है या भागवत कराना धर्म है?
या यज्ञ करना धर्म है, या दान करना धर्म है, या मंदिर जाना धर्म है, या पेड़ पर लटक करके तपस्या करना धर्म है, या सिर के बल पृथ्वी पर लेट करके भजन करना धर्म है। आखिर धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति रथोच्चजे अहितु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धते। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, बड़ी विडंबना हो जाती है। कोई कहता सबसे बड़े भैरव बाबा, कोई कहता दुर्गा जी, कोई कहता गणेश भगवान, कोई कहता राम जी, कोई कहता शिव जी। तो सबसे बड़ा भगवान कौन है इस दुनिया में? हम लोग मंदिरों में जाते हैं, प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई नए देवी देवता प्रकट हो जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, हर दिन मंदिर बन रहे हैं। तो ये बताइए कि सबसे बड़े देवता कौन है, हम किसको पूजें? तीसरा प्रश्न है हमारा कि देवक्याम गर्भ संबंधा कुतो देहांतराम बिना। कोई कहता है कि भगवान देवकी के नंदन है, और कोई कहता है कि भगवान यशोदा के नंदन है। कोई कहता है वसुदेव के बेटा, कोई कहता है नंद के बेटा। तो एक माता से जन्म लेकर के व्यक्ति एक ही माता पिता का पुत्र कहला सकता है, पर ये देवक क्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतराम बिना। ये एक ही बलराम है कि दो बलराम है, एक ही कृष्ण है कि दो कृष्ण है? कृपा करके हमें बताइए। और अवतार असंख्य, या मैंने सुना भगवान के असंख्य अवतार हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, 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 कहि सुनहि बहु सब संता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो वास्तव में भगवान के अवतार कितने हैं? चौथा प्रश्न करते हैं कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके कहे, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में समझा दे और कल्याण हो जाए। छठवां प्रश्न करते हैं, ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। अंतिम छठवां प्रश्न कर रहे हैं शौनक जी कि जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए और भगवान ने पृथ्वी के भार को कम किया, दुष्टों का उद्धार किया, और उद्धार करके जब भगवान इस धाम को छोड़ करके चले गए तो धर्मः कं शरणं गतः। धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, फिर महाराज धर्म किसकी शरण में गया? कृपा करके आप हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों सुनो, मानव का सबसे बड़ा परम धर्म क्या है?
भगवान के मंदिर जाओ, लेकिन भगवान के मंदिर जाते समय हमारे मन में कोई कामना नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारी अमुक वस्तु हमें प्राप्त हो जाए। भगवान से यदि आप कुछ नहीं मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और भगवान से जो चीज मांगोगे केवल वही मिलेगी। भगवान के मंदिर जाना हमारा परम धर्म है, लेकिन भगवान के मंदिर में जाते समय भगवान के सामने कोई कामना नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोई निर्मल मनो जनो, निर्मल मनो जनो सोई मोहे कपट चलो चेत नहा। लाइट चली गई। जय लाल की जय।